क्रांतिकारी जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज कुछ ऐसे बातें हैं जो कि अपने नेता के बारे में। आखिर बहुजन समाज के लोग को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हमारे नेता कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाएंगे। आखिर कैसे संविधान बचेगी और किस आधार पर संविधान बचाएंगे। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आखिर क्यों हम मार खाते हैं, क्यों मार हम खाते हैं। कुछ तो वजह है, क्योंकि हम नेता गलत चुन लेते हैं, वो हमारी बातें नहीं सुनती है। इसीलिए तो मेरे पे इतना अत्याचार हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कि किस नेता अगर बहन जी के पास जाते हैं तो भाई चंद्रशेखर नाराज़ होते हैं, और चंद्रशेखर के पास जाते हैं तो बहन जी के फॉलोवर्स नाराज़ होते हैं। हम किसे चुने। मेरा 2 हाथ है, मैं जानता हूँ ये दोनों हाथ हमारे हैं। अगर एक हाथ कोई एक हाथ काटेंगे दर्द हमें ही होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो ये हम अब आपस में लड़ते हैं, चंद्रशेखर और बहन जी, चंद्रशेखर बहन जी कब तक लड़ेंगे। कब तक जो है कि हम दूसरे को सुविधा देते रहेंगे आपस में लड़ के। तो इसके लिए एकजुट होना होगा। सभी बहुजन समाज को, चाहे SC ST OBC जो भी हो, सभी लोग को एक होना होगा। नहीं तो ये लोग जो सिस्टम बना रहे हैं तो हम फिर उसी तरह गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि बहन जी से और चंद्रशेखर जी के बारे में। अभी कुछ हाल ही में देखें कि भाई चंद्रशेखर जो है कि बीजेपी का हनुमान बन रहे हैं। और एक तो हनुमान पहले से हैं बहुजन समाज के लोग। भैया चिराग पासवान तो पहले से है बीजेपी का हनुमान। इधर एक नया में और आ गया चंद्रशेखर आज़ाद। तो तमाम प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि हम नेता चुनते हैं, अच्छा चुनते हैं न अच्छा, और फिर जो है कि वही नेता अच्छा बन करके फिर बीजेपी में चले जाते हैं। और बीजेपी में जाके यहाँ तो जब वो नेता नहीं बनते हैं तो कहते हैं संविधान बचाएंगे, जय भीम जय भीम जय भीम का नारा देते हैं। लेकिन वही जब अदर पार्टी में चले जाते हैं तो उसका सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो मान्यवर साहब ने एक बुक लिखा था, चमचा युग, और हमें लगता है कि वो चमचा युग आ गया, ठीक है। यही वो चमचा युग है कि उन्होंने कहा था चमचा युग में कि पहले तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कहा था कि हम इतना नेता बनाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग को खरीदते खरीदते वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो BSP जो है ना, वो नेता बनाने का फैक्ट्री है। एक बात जान लीजिए, BSP नेता बनाने का एक फैक्ट्री है। कितना खरीदेगा वो, कितना खरीद के सरकार बनाएगा। और रही बात संविधान का, तो संविधान तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, गद्दारी जब अपनों से होता है ना तो मज़ा नहीं आता है। गद्दार अपनों में। अगर रावण को किसने मारा, राम ने मारा, लेकिन ये गलत है। जब राम का भाई लक्ष्मण उनके साथ था और रावण के भाई उनके विरोध था, तभी रावण मरा, वरना इतना शक्तिशाली लोग नहीं मरा करते, ठीक है। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप बहुजन समाज को छोड़ के कहीं मत जाइए, कहीं आपका श्रेय नहीं है, ठीक है। अगर बहन जी सत्ता में आती है तो सब कुशल रहेंगे, सब अच्छे रहेंगे। बहन जी को लाना है 2027 के चुनाव में। बहन जी को लाइए आप लोग। हम तो बिहार के हैं, लेकिन जहाँ तक होता है हमें अपने इधर वहाँ तक। मैंने जब भी वोटिंग किया तो BSP को वोट किया। अब तक जब से मैं देख रहा हूँ, और आप लोग यूपी वालों भाई से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इधर उधर वोटिंग ना करें 2027 में, और ज़ोर शोर से तैयारी में लगे रहें। और रही बात भाई आनंद का, तो अपने घर का है, वो घर का मैटर है। किसी भी घर में लड़ाई होता है
तो ये नहीं होता कि अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई आकाश आनंद भी आएंगे साथ में, और बहन जी तो है ही है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, तो वो तो भाई अभी बीजेपी का हनुमान बन रहा है। गृह मंत्री से और राजनाथ सिंह से गले मिल रहे हैं कि वो तो खुशी से बोल रहे हैं कि ये तो हनुमान है, इनसे नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा। अब आप लोग बताइए कि हनुमान से नहीं मिलेगा तो कैसे। रावण को तो हराना था तो हनुमान तो बनना था, और ये हनुमान बन करके हमारी ही लोग पे हमारी ही हक अधिकार खाएंगे। और ना तो ये चिराग पासवान कुछ करेंगे, ना तो चंद्रशेखर कुछ करेंगे। अब आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।